मेजर गौरव आर्या जी के साथ आज हमारी बातचीत होगी अफ़गानिस्तान में नई बनने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से, और ख़ास तौर पर इस एंगल को भी हम ले गए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को एक्यूज़ किया जौहर टाउन लाहौर के बम ब्लास्ट के सिलसिले में, और बात को हम जोड़ेंगे पाकिस्तान और तुर्की को यूएन की जो चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट है उसमें भी शामिल कर दिया गया। ये सब बातें जियो पॉलिटिक्स पर। वेलकम करते हैं मेजर गौरव आर्या साहब को। हम बातचीत शुरू करते हैं तालिबान से। आपको कैसी सूरत नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है ताहिर साहब, देखिए, अगर तालिबान फातेह हो भी गए और काबुल पर उन्होंने राज कर भी लिया तो ये दूसरे किस्म का तालिबान है। तालिबान ने 20 साल जो ये गुफाओं में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, सहराओं में रहे हैं, तो तालिबान ने कुछ ना कुछ तो सबक सीखा है। और वो 3 किस्म के सबक सीखे हैं तालिबान ने। पहली चीज ये कि जो पुराना तालिबान था अब वैसा ही तालिबान दोबारा नहीं चलेगा। दूसरी चीज है, अलकायदा जैसे ग्रुप्स के साथ तालिबान को यह पता है कि अगर इन्होंने दोबारा पार्टनर करा तो अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बॉम्बिंग के ही थ्रू वो तालिबान को वापस गुफाओं में भगा सकते हैं। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तालिबान ने यह सीखा है कि दुनिया को चाहिए क्या। वो जो स्टोन एज की बात करते हैं ना, कि मतलब हम लोग आज से 1500 साल पहले की जिंदगी, वो अब चलेगी नहीं, और तालिबान वाले समझ चुके हैं, तो वो लोगों से बात करते हैं। इसीलिए तालिबान ने साल भर पहले भी बोल दिया था कि भाई हिंदुस्तान हमारा हमसाया है और हम उसको पाकिस्तान के प्रिज्म से नहीं देखते, हमारी उनके साथ रिश्ते अलग हैं। पाकिस्तान का उल्टा मामला है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान नियरली बनाया ही, कह लीजिए। पाकिस्तानी फौजी उसमें थे शुरू में, जो कि जिन्होंने तालिबान का गठन करा और तालिबान को जन्म दिया, और भी लोग थे जो तालिबान से एसोसिएटेड थे पाकिस्तानी आर्मी के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम पठान जो हैं या पश्तून है हमारी जेब में। पश्तून तो आज तक, वो तो सिकंदर की जेब में नहीं रहे, तो पाकिस्तान की जेब तो बहुत छोटी है जो ये समझ ले कि हम देखिए, पश्तूनों से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका हिंदुस्तान को आता है। पश्तूनों से आप तभी जीत सकते हैं जब आप उनसे दोस्ती कर लें, ठीक है? आप लड़के पश्तूनों को हरा नहीं सकते। अगर आपने ये सोचा कि आप लड़के पश्तूनों को हरा दिया, या आपने आंखें दिखा दी, या आपने बोला कि तुम्हें धमकाएंगे, तो फिर वो पठान किसी के काबू तो आने वाले हैं नहीं। वो कौम हजारों साल से किसी के काबू नहीं आई, तो अब कोई पाकिस्तान सोचे कि वो काबू कर ले, मुश्किल है। इंडिया वाला तरीका सबसे अच्छा है। आप जाएं, हाथ मिलाएं, इज्जत दें, इज्जत आपको मिलेगी। इसी तरीके से काम चल सकता है अफगानिस्तान में, और काम नहीं चल सकता। हमने अपने बंदे वहां पे नहीं डाले, बूट्स ऑन ग्राउंड। हमारे जो लोग हैं वहां पे मदद करते हैं। हमने कभी पश्तूनों को छोटा नहीं दिखाया। हमने बराबरी का हर समय रिश्ता चाहा है। और वो लोग, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान हमसे क्यों बात कर रहे हैं? तालिबान इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तालिबान को पता है कि ये लोग कैसे हैं, और तालिबान को ये भी पता है कि ये जो पाकिस्तानी फौज है वो लोग कैसे हैं। तो उनको साफ क्लियर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो ये सेफ हाउसेज में उनके बच्चे पले बड़े हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको जलील करा है। जो लोग आपके पेशावर में रहते थे, कराची में रहते थे, और दीगर इलाकों में, क्वेटा में रहते थे, ये सब तो किस तरीके से करा है। तो दे नो दिस इज अ न्यू तालिबान। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल 21st सेंचुरी के में उनका दिमाग आ गया और मॉडर्न हो गए, मैं ये नहीं कह रहा। वो है वैसी की वैसी जैसे पहले थे, लेकिन थोड़े से उनके दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं। इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। 20 साल पुराना तालिबान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देयर हैज बीन मच चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग एंड इन द वे ऑफ डीलिंग विद द वर्ल्ड, और ये नजर आता है साफ। व्यूअर्स, मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि तालिबान अब 20 साल पुराने वाले तालिबान नहीं है। इनकी ये जो इन डेप्थ स्टडीज़ हैं और जो एनालिसिस हैं, आप इनके chankiyaforum.com पे जाइए, जहां आप बहुत बड़ी आर्टिकल्स देखेंगे, और आप इसकी जो ऐप्स हैं एंड्रॉयड की, एप्पल की, डाउनलोड कीजिए। मेजर गौरव आर्या जी इसके एडिटर इन चीफ हैं। मैं बातचीत को मेरे साथ थोड़ा आगे लेकर जाते हुए, आपने कहा कि भारत की भी इनसे बातचीत हो रही है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि भारत को आता है ये हुनर कि दोस्ती करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत की इस वक्त बातचीत हो रही है तालिबान के साथ। आपको क्या लगता है कि वो बातचीत पाकिस्तान के लिए कितनी इनसिक्योरिटीज़ पैदा करेगी? इनसिक्योरिटी पैदा करी या पाकिस्तान के आप स्टेटमेंट देखिए। अब क्लियरली जो पाकिस्तानी मीडिया वाले जो आज से ताहिर साहब 6-8 महीने पहले ये कहते थे कि अमेरिका जाएगा, फिर देखना क्या होगा, फिर तो इंडिया का रहना वहां पे मुश्किल हो जाएगा,
इंडिया के कॉन्सुलेट्स बंद हो जाएंगे और मार मार के हिंदुस्तानियों को भगाएंगे। उन्होंने पहले ये एक खास एक पाकिस्तानी जहनियत है, गेम खत्म होने से पहले अपनी फतेह डिक्लेयर कर देना, हम जीत गए, ये पहले ही बोल देते हैं कि हम जीत गए। ये दिवाली होने के 4-5 दिन पहले ही दिवाली मना लेते हैं, ये सोच के कि वो तो होने ही वाली है, चलो मना लेते हैं। दे डोंट रियलाइज दैट जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये टेस्ट मैच है सर, ये 2020 का मैच नहीं है, टेस्ट मैच है। जब तक आखिरी गेंद नहीं बॉल होती, आपको नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा। तो पाकिस्तान बड़ा सदमे, क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर, हर रोज पाकिस्तानियों के फौजी मारे जा रहे हैं। ये कौन है? ये जो कहते हैं ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंडिया ने, रॉ ने और ये सब ने पाल रखी है, वो छोड़ दीजिए। इनको तालिबान वाले, जो इनके तालिबान है, वो ठोकेंगे इनको। अभी आप देखिएगा ये होने वाला है, क्योंकि सिंपल सी इसमें 2-3 चीजें हैं ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं समझाऊं। देखिए, पहली चीज, जो ये पश्तूनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पश्तून है, उनकी रिश्तेदारी अफगानिस्तान में है, ठीक हो गया। आप उसमें मैं 2-3 लीडर्स के नाम लूंगा, जेल में भी डाल दिया इन्होंने ना, मोहसिन दावर को, अली वजीर को, इन्होंने जेल में, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनको उठा के जेल 6-6 महीने 4-4 महीने उनको ना वहां पे टॉर्चर करते हैं। ये सब उल्टी सीधे काम तो करते हैं यहाँ पे। यू कैन नॉट इमेजिन इंडिया में अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप ऐसे कर दें तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा हल्ला हो जाए। वहां पे उन्होंने खुद के पार्लियामेंट, अच्छा चार्ज क्या लगा मुझे आज तक नहीं पता, क्या FIR कटा, कुछ एजेंसी से उठा के ले गए, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को उठा के ले गए। चलिए, वहां पे मंजूर पश्तीन है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक चीज ये कह रहा हूं ताहिर साहब की, मंजूर पश्तीन भी जो एक पीसफुल एजिटेशन लीड कर रहा है अगेंस्ट द अथॉरिटीज, वो पाकिस्तान से ये नहीं कह रहा कि मुझे अलहदा होना है पाकिस्तान से। मंजूर पश्तीन ये नहीं बोल रहा कि मैं पाकिस्तान के आइन में भरोसा नहीं रखता, वो सिर्फ अपने हकूक की बात कर रहा है। और फिर ये उसको इज्जत नहीं दे रहे, पठानों को इज्जत नहीं दे रहे, है ना। फिर ये क्या चाहते हैं कि पठान भी वैसी करें जैसे बलोच कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी को धक्का देंगे। और गैरतमंद कौम है पठान, वैसी गरम दिमाग वाले है, जितना मैंने देखा है तो मैंने तो गरम दिमाग वाले ही देखे हैं। उनकी अगर इज्जत पे बात आ जाए फिर वो मरने मारने पे उतर आते हैं पठान। और आई एम टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट आई हैव सीन दिस, ठीक है, कि वो उनकी दोस्ती भी एक्सट्रीम वाली होती है, दुश्मनी भी एक्सट्रीम वाली होती है पठानों की, वो मिडिल पाथ मैंने कम ही देखा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ना बहुत अगले 1 साल पाकिस्तान में, देखिए, रेफ्यूजी क्राइसिस होगा ताहिर साहब, आप मान के चले रेफ्यूजी क्राइसिस होगा। अमेरिका बमबारी करेगा, यहां नहीं तो वहां, नहीं तो पाकिस्तान, नहीं तो कहीं और से, ठीक है, बमबारी करेगा, रेफ्यूजी क्राइसिस होगा, ये लोग पाकिस्तान में आएंगे, आप पाकिस्तान में आने से रोक नहीं सकते। और वही पाकिस्तान में जो 1989 के बाद हुआ था, वही दोबारा गन कल्चर, कालिशनिकोव कल्चर, ड्रग्स, ये फिर होने वाला है। ये इट विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और आप ईरान के जैसे नहीं कर सकते ना, ईरान ने जैसे बीच डेजर्ट के बीच में फेंस लगा दिया, बोला कि सब लोग इधर, नहीं, इनके रिश्तेदार है वहां पे, ये वही कौम है जो यहाँ पे वहां पे। और ड्यूरेंट लाइन को वैसे ही पठान मानते नहीं है, ये तालिबान तो रोज तोड़ते रहते हैं ड्यूरेंट लाइन में, जो इन्होंने तारबंदी कर रखी है पाकिस्तानियों ने, रोज तोड़ते रहते हैं बीच में से। मैंने वीडियो भी पोस्ट करा था एक साल पहले शायद, और 8-10 महीने पहले मैंने ट्विटर पे वीडियो भी डाला था, जिसमें वो लोग, या फेसबुक पे डाला था, कहीं ना कहीं डाला था, कि वेयर दे वर ब्रेकिंग दैट वायर एंड द फेंसिंग। तो वो तो मानते नहीं, और तालिबान भी नहीं मानते। तो जो बेसिक चीज है, देखिए, आप अगर ड्यूरेंट लाइन को हटा दें, ठीक है तार साहब, अगर आप एक बार ये समझ लें कि जो तालिबान कह रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, इसका मतलब आप डायरेक्टली पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि वो तो कहते हैं कि पेशावर ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है, वो पूरे फ्रंटियर एरिया जो आपका है, पूरे फ्रंटियर एरिया चाहते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, बलोचिस्तान में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो पश्तून है, वो बलोच है ही नहीं। तो जब वो उस पे आते हैं क्लेम करने में, तो फिर वो पूरा क्लेम करते हैं, सिर्फ इलाका नहीं, एक तहजीब के तौर से, एक लैंग्वेज के तौर से, एक कल्चर के तौर से। सो दीज आर बेसिकली पश्तून एरियाज, है ना, जिसपे पाकिस्तान अब बैठा हुआ है काबिज होकर, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठा हुआ है। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि तालिबान को ये कठपुतली की तरह नचा लेंगे और तालिबान को बोलेंगे कि उठो तो उठ जाएगा तालिबान और बैठो तो बैठ जाएगा, अब वो तालिबान नहीं है। दे आर गोइंग टू हिट बैक एंड दे हैव ऑलरेडी वार्न्ड पाकिस्तान, वो बेसिस के बारे में उन्होंने धमकी दे दी है ना। ये पाकिस्तान के अंदर नाश कर देंगे पूरा पाकिस्तान का तालिबान वाले, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। आपने भी पीछे कहा कि पाकिस्तान का एलिगेशन भारत पर यह भी होता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को टफ टाइम देते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर में हाफिज़ सईद के घर के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे
भारत है, ये प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है, तो कैसे आप इस एलिगेशन को लेते हैं? ताहिर साहब, जब भी पाकिस्तान ये कहता है ना कि हमने डॉजियर दिए पर भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि कोई हमारी बात नहीं मानता, ये ना अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपनी कौम को झूठ बोलते हैं। देखिए, जब डॉजियर हमने दिया था, हमारे डॉजियर के बाद पाकिस्तान चला गया FATF में, ठीक है सर, और वहां पे ग्रे लिस्ट में रखा गया पाकिस्तान को, और इतनी बुरी तरीके से ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान की पाकिस्तान जब ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता तो वो लोग ना फिर भंगड़े डालते हैं सड़क पे कि यार ये तो विक्ट्री हो गई, देखो हम ग्रे लिस्ट में नहीं गए, हम तो ब्लैक में नहीं गए, हम ग्रे में ही हैं। कहने की बात यह है कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों करवाएगा इंडिया ब्लास्ट? क्यों करवाएगा? वहां पे पाकिस्तानियों ने पहले बोला गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट है, खुद ही इन लोगों ने बोला, इनके पुलिस का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट है। फिर इनको ध्यान आया कि अगर गैस पाइपलाइन फटी तो एक काम करते हैं, चलो भारत को भी ब्लेम कर देते हैं। इन्होंने ब्लेम कर दिया, पर ये लोग प्रूफ कभी नहीं देते। ये लोग, पता है ताहिर साहब कैसी बात करते हैं, आपको शौक लगेगा। मैं इनके मीडिया में देखता हूं और इनके जनरल्स को बात करते हुए, पता नहीं क्या लो IQ है या दिमाग नहीं है, मुझे नहीं पता क्या, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ है कमी कहीं पे। और मैं बताता हूं, जैसे हमने जब बॉम्बे पे जो 26/11 हुआ था, जब हमने प्रूफ दी थी, या हम कभी प्रूफ देते हैं पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, हम सर ग्रिड रेफरेंसेस जो होता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो ग्रिड रेफरेंसेस होते हैं, ग्रिड रेफरेंसेस के साथ, बंदे के नाम के साथ, राइट, उसका ये मोबाइल नंबर है, उसका ये उसका बैंक अकाउंट नंबर है, वो इस घर में रहता है, इस घर के अंदर जाके देखिए, हमारी ये इंटेलिजेंस है। हम एक पूरा डॉजियर बना के देते हैं, उसमें मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, राइट, जैसे कि मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग जो एक बार आपको याद होगा, मुशर्रफ और उसके एक जनरल के बीच में बात हो रही थी। मुशर्रफ शायद ही वाज इन आई थिंक ही वाज इन बीजिंग और सम अदर प्लेस, कहीं फॉरेन कंट्री में थे वो, जब इंडिया ने रिलीज करी थी वो मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग, राइट। तो मेरा ये कहने का मतलब है ताहिर साहब कि हम लोग इस तरीके का जब प्रूफ, ये हमारे लिए ये प्रूफ है, हम इसको सबूत मानते हैं कि जब आप स्पेसिफिक सबके सामने डाल दें, और हमारा कोई भी चैनल देख लें, न्यूज चैनल सबने चलाया है, अब आप देख सकते हैं स्पेसिफिक। अगर हम कह रहे हैं हाफिज सईद, तो हम बोलेंगे हाफिज सईद उस तारीख को यहां पे था, उसने इससे ये बात करी, ये वॉइस रिकॉर्डिंग है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हाफिज सईद की वॉइस रिकॉर्डिंग है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये बंदा है, इसने ये बोला। ये परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग तो हमने बताई थी, ठीक है। पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे कैसे बातें होती है, मैं आपको जरा उनकी आपकी इजाजत हो तो थोड़ी सी उनकी नकल मार के आपको दिखाता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वो कहते हैं कि जनाब, सबको पता है कि इंडिया इसमें मोहम्मद लफ्ज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, तो इसका मतलब इंडिया लफ्ज है, क्योंकि वहां पे टीवी पे 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको पता है। ये कौन सा लॉजिक होता है? आप देखिए, मोईद यूसुफ और DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं साहब यूपी में 60 टेररिस्ट कैंप हैं, हरियाणा में 35 हैं, किधर हैं, किधर हैं? कोई लोकेशन नहीं सर, कोई ग्रिड रेफरेंस नहीं, कोई बंदे का नाम नहीं, ऐसी। अरे आपके पास प्रूफ है, आप दीजिए ना। दुनिया, हमने दुनिया के सामने दिया, हमने सबके सामने दिया। हमने बोला, ये देखिए, हमने वकील दिया जब हमने उसको पकड़ा था, क्या नाम कहते हैं आपका, जो कसाब था, अजमल कसाब का वकील ऑन रिकॉर्ड है, उसकी सबके सामने ट्रायल लगी। अब मैं पूछता हूं कि कुलभूषण जाधव का, जबकि कुलभूषण जाधव इनोसेंट है, मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान कहता है ना कि कुलभूषण जाधव ने टेररिज्म करा, ये सब पाकिस्तान झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसके लॉयर का नाम बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता उसके लॉयर का नाम। फौजी कोर्ट कौन से सिविलाइज्ड मुल्क में एक्सेप्ट फॉर द आर्मी पीपल, जिनके ऊपर आर्मी एक्ट लागू है, वहां पे फौजी कोर्ट चलती है? कौन से सिविलाइज्ड मुल्क? ये पाकिस्तान में चलती है। तो ये कुछ इनका प्रूफ पता है क्या है, कि पाकिस्तान में बच्चे को पता है, ये इनका प्रूफ है सर, ठीक है। ये प्रूफ लेके ये दुनिया के सामने जाते हैं कि सबको पता है। फिर जब लोग इनका प्रूफ डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं ने साजिश की है, यहूदियों ने साजिश करी है, और इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो इंडिया पैसे दे देता है, तो सब खरीदे जाते हैं। असली हमारा मौकिफ कोई नहीं सुनता। अरे इनका होमवर्क ही गड़बड़ है, और इनका होमवर्क कितना गड़बड़ है सर, कि मतलब एक तो इनकी फॉरेन सर्विस भी ऐसी है, पता नहीं इनकी फॉरेन सर्विस क्या करती है। वो कौन से मुल्क का था, एक फौजी जर्नल था, कोई था, जिसने अपने खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी थी। आप गूगल पे अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा, उस बंदे ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी सर। तो ये ऐसे चलते हैं मुल्क, फिर कहते हैं सबको पता है।
आपका ये ज़ोर कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम कि सबको पता है, चूँकि हमने कह दिया कि भारत ने करवाया है और उसके पीछे सबूत हों या ना हो, इट डज़ंट मैटर, हमने कह दिया है। अच्छा, यही जो मामला है वो एक यूरोप से एक छोटी सी एनजीओ बनी हुई थी, उसने इन्फो लैब से किया, वो आज तक शाह महमूद कुरैशी कोट करते हैं, ये देखिए वो इन्फो लैब बताता है कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये जो पूरे का पूरा रेटरिक है जिसके बारे में आपका ये कहना है कि दुनिया डस्टबिन में फेंक देती है, जो कि उसके पीछे कोई सब्सटेंशियल एविडेंस होता ही नहीं है, कोई प्रूफ होता ही नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों देते चले जाते हैं जब दुनिया भी नहीं मानती, पाकिस्तान के रीजनेबल जो लोग हैं वो भी हंसते हैं, भारत भी हंसता है, तो फिर ये क्यों करते चले जाते हैं? आपको क्या समझ आती है बात? सर मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी किसी ने कुछ बोला, ठीक है ना, वो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट भी हमने पढ़ी, उसमें कुछ एलिगेशंस थे, वो पढ़ रखी है मैंने, उसमें भी प्रूफ नहीं था, उसमें कुछ कुछ बातें बोल रखी थी। आप प्रूफ लाइए, प्रूफ जो एक सिविलाइज्ड कंट्री, एक मॉडर्न कंट्री के कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रूफ चल जाए, मैं उसको प्रूफ मानता हूं। आप वो प्रूफ लाइए, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इंडिया को तो वैसे भी पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क मानते हैं, आप अमेरिका की कोर्ट में जो चल जाए, यूके की कोर्ट में चल जाए, फ्रांस, जर्मनी, इटली की कोर्ट में चल जाए, आप वैसी प्रूफ लाइए, फिर हम मान लेंगे आपकी प्रूफ। ये वो प्रूफ लाते हैं जो चाइना की कोर्ट में चल जाए सर, और वो कहीं दुनिया में चलता नहीं, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के। तो ये कि सबको पता है, ये ऐसे बात बोल देते हैं, इनके टीवी पे पैनलिस्ट जो बड़े दानिश्वर बनते हैं सर, वो लोग ऐसी ऐसी अजीब और गरीब बातें करते हैं कि विच इज, मतलब कि इतना जबरदस्त मुझे फनी लगता है कि यार इतने बुजुर्ग हैं, सफेद बाल हो गए इनके, कहते हैं कि मैं तो 30-40 साल से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन स्टडी कर रहा हूं, ऐसी बातें करते हैं वो लोग कि मैं इतने सालों से स्टडी करता हूं, तब ऐसी बेवकूफी की हल्की बातें करते हैं कि सबको पता है, वो तो आप जानते ही हो जी कि इंडिया इसमें मुलव्वस है, वो तो सभी को पता है कि अरे ये कैसी लैंग्वेज होती है कि सबको पता है? इसीलिए डस्टबिन में, अब डिसइंफो लैब की आपने बात करी, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी डिसइंफो लैब को कोट करते हैं, ठीक है सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? कल अगर एक बात बताइए, कल अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाए कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, डिसइंफो लैब को तो कोई नहीं जानता था आज से 1 साल पहले, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया, और न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तानी आर्मी की पोल कई बार खुल चुकी है, पहली बार नहीं खुल रही, वॉशिंगटन पोस्ट में कई बार खुल चुकी है, क्या इंडिया उसको यूएन लेके चला गया कि एक अखबार में छपा, ये हमारी प्रूफ है, और फिर कहते हैं आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की? ये कैसी नंबर 1 है सर? ये नंबर 2 है पूरी। नंबर 2 का मतलब आप भी समझ रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में नंबर 2 किसको कहते हैं, ये नंबर 2 है सर, ये नंबर 1 नहीं है। ये आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रूफ लाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी सिविलाइज कंट्री में नहीं चल सकते, लेकिन चाइना की कोर्ट में शायद चल सकते हों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिसेंटली चाइना के कम्युनिज़म को बहुत प्रेज़ किया। इससे पहले वो रियासत मदीना को बहुत प्रेज़ करते थे, उनका ख्याल था कि रियासत मदीना सबसे उम्दा है। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो तब वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरह जो वेलफेयर निज़ाम है वो लाना चाहते थे। अब वो चाइनीज़ कम्युनिज़म के साथ हैं, चाइना से कोई पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ये सारा जो भंबल भूसा है, ये आप इसको कैसे देखते हैं जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में? ताहिर साहब, ये जो चाइना के निजाम पे पहुंचे हैं ना, ये था सऊदी अरेबिया से, मदीना से होते हुए, ये डायरेक्टली चाइना नहीं पहुंचे, ये वाया ईरान, वाया मलेशिया, वाया तुर्की, बीच में इन्होंने एर्तुगरुल गाजी भी देखा सर। ये सब कुछ टीवी सीरियल देखते देखते अब ये चाइना पहुंचे कि चाइना हैज प्रोवाइडेड अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ये भाई साहब कह रहे हैं इमरान खान, ठीक है, कि ये वायबल ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। देखिए, इससे 2 चीजें नजर आती हैं। वो जो रियासत मदीनाबाद, वो तो फ्रॉड आदमी है इमरान, लेकिन ताहिर साहब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये दिखाता है कि इमरान खान की सोच क्या है। ही हैज डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, इमरान खान की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, वरना चाइना को कोई अच्छा बोल नहीं सकता। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी जबरदस्त है, कोई डाउट नहीं कर रहा, चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, कोई डाउट नहीं कर रहा, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, कोई डाउट नहीं कर रहा, चाइना का दुनिया भर में रसूख है, दुनिया भर में चाइना की रीच है, कोई डाउट नहीं कर रहा, कर भी नहीं सकता, वो जमीन पे दिख रहा है, वी कैन नॉट डाउट इट। पर अगर आप ये बोलें चाइना में कि चाइना के अंदर, ठीक है, आपको रियासत मदीना से अगर आप कंपेयर करें, और उसने कंपेयर ही कर लिया, कल तक रियासत मदीना के गाने गा रहा था,
और टीवी एंकर्स हैं, मैं नाम भूल गया उसका, उसका भी नाम इमरान ही है, एक बंदा है टीवी एंकर पाकिस्तान में, इमरान समथिंग है उसका नाम। ही शेयर्स द सेम नेम एज इमरान खान, बट आई डोंट नो हिज लास्ट नेम, मुझे नहीं पता। वो भी अपनी टीवी शो में मैं देख रहा था, वो भी कह रहा है कि देखिए ना, इसमें तो काफी सिमिलैरिटीज है रियासत मदीना में और चाइना में, क्योंकि चाइना में जो करप्ट हैं उसको गोली मार देते हैं। अरे ये यानी कि ये इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि रियासत मदीना, जो कि हर मुसलमान के लिए एक आइडियल स्टेट था, जिसको मानते हैं कि वो पहुंचने वाला एक एक लेवल है जहां पे सबको पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। रियासत मदीना अगर ये किसी को कहते, तो आप एक बात बताइए, क्या अपने सिटीजन्स के लिए, जो अरब स्टेट्स हैं वो अपने सिटीजन के लिए ताहिर साहब कुछ नहीं करते? क्या यूएई में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है डेथ की फॉर ड्रग पेडलिंग एंड ऑल दैट? क्या सऊदी अरेबिया में अब इनकम टैक्स फ्री करके अपने लोगों के लिए एक बढ़िया मकाम नहीं दिया सऊदी अरेबिया में लोगों ने? क्या दुबई कतर ने नहीं करा? नहीं करा ना। ये इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया इसका। ये जो टीवी एंकर हैं या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दुबई और अरब्स का एग्जाम्पल नहीं देंगे। अरब्स ने क्या करा है सर? इतना तेल निकला कि लोगों का इनकम टैक्स माफ कर दिया, लोगों के हेल्थ इंश्योरेंसेज निकाल दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, सब लोगों को बोला कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, इतनी पेंशन मिलेगी। कितने वेलफेयर स्कीम्स करें अपने तेल के पैसे से लोगों के लिए, ठीक है? वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने बात वहां की नहीं करी, उन्होंने चाइना की बात करी, क्योंकि अरब अब इनको मुंह नहीं लगाते, मुंह तो कह रहे हैं इनको चाइना भी नहीं लगाता, बट ये अब चाइना की बात करें तो ये दिस इज ऑल फ्रॉड। जहां से पैसा मिल जाए, कल इनको अगर मुकेश अंबानी दे दे 10-15 बिलियन डॉलर, और मैं मुकेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इनके कुछ दे दो पैसे, तो ये बोलेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया में ही रियासत मदीना है, यही है असली चीज, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसने पैसे इनके जेब में डाल दिए उसके गुण गाने लगेंगे ये लोग। यानी बात यह है कि रियासत मदीना का उस वक्त ये ज़्यादा जिक्र करते थे जब इनको अरबों से पैसे मिलने की तोक़ो थी। जब वो ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं मदीना से बीजिंग की तरफ रुख करता हूँ। वो वैसे पहले भी कई बार नाकाम हो चुकी है इनकी बीजिंग से पैसे लेने की कोशिश भी, लेकिन बहरहाल अब चूँकि कहीं और से पैसे नहीं मिल रहे तो क्या करें। वेस्टर्न वर्ल्ड का नाम लेते थे, वेस्ट के वेलफेयर स्टेट होगी कि शायद वहाँ से मिल जाएंगे पैसे। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के ही जो सबसे बड़े कंट्री अमेरिका हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो अपनी एक रिक्रूटर जो होता है ना, चाइल्ड रिक्रूटर लिस्ट, बड़ी ख़तरनाक वो सिचुएशन है, उसमें शामिल कर दिया है। उसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की जो इक्विपमेंट है जो वहाँ से आई है उसकी अपग्रेडिंग भी नहीं हो सकती और मज़ीद वहाँ से इक्विपमेंट भी नहीं ले सकते। और वो देखिए गौरव भाई, उस फहरिस्त में कौन कौन कंट्री हैं? माली, साउथ सूडान, सोमालिया, इराक, सीरिया, यानी टोटली जो बेचारे मेस्ड अप और फेल्ड स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट, वो उसमें हैं। पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में आ गया और इवन टर्की भी अर्दोगान की वजह से उस फहरिस्त में आ गया। कैसे देखेंगे इस सिचुएशन को? इज़न्ट अ टफ टाइम फॉर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट? मुझे तो ताहिर साहब हंसी आती है। और मुझे हंसी क्यों आती है? कोई भी पाकिस्तानी एंकर ने, मैंने इसके ऊपर 7-8-10 डिबेट देखी होंगी पाकिस्तानी टीवी में, मैं रोज 1-2 तो देखता ही हूँ। और ताहिर साहब, मैंने आज तक एक ऐसी डिबेट नहीं देखी जिसमें प्रूफ के साथ किसी भी पाकिस्तानी एंकर ने यह बोला हो कि साहब हमें लिस्ट में डालना इसलिए गलत है क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं करा, 1 2 3 4 5 ये हमारा प्रूफ है और यूएस प्रूफ करे कि हम लोगों ने चाइल्ड सोल्जर्स को डाला है। कोई मना नहीं कर रहा कि हमने चाइल्ड सोल्जर्स को नहीं बनाया है या हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं इस्तेमाल करते, कोई ऐसा नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं कि हमारी बाह मरोड़ने की वो है क्योंकि FATF से ये नहीं हो रहा और हमें बेसिस चाहिए। ये फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कभी सही सवाल का पाकिस्तानी जवाब नहीं देते ताहिर साहब। इनको सही सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर अमेरिका कहता है कि आपने चाइल्ड सोल्जर्स में डाला है, आप अमेरिका को जवाब लिख के दीजिए कि प्लीज प्रोवाइड अस विद द प्रूफ। आप अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गलत करा है तो आप हमें लिख के भेजें कि कहां करा है, और आप पॉइंट आउट करें, हवा में बातें ना करें। आप बताएं हमने क्या करा है। बताइए कौन सी रेजिमेंट है हमारी, कौन सी पुलिस फोर्स है, कौन से ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है, या कौन सी हमारी जो भी XYZ इनकी एजेंसी है जिसमें 18 साल से कम के बच्चे काम करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। आप बताइए, ये बात नहीं कर रहे वो। हमारे खिलाफ साजिश है, हिंदुओं ने साजिश कर दी है। एक तो साजिश का ये चूरन बेचते रहते हैं, दूसरी चीज ये है कि किसी तरीके से लोग चाहते हैं कि एयरबेस मिल जाए, इसलिए जी अमेरिका हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। अरे यू कम टू द पॉइंट। अमेरिका साजिश कर रहा है तो कर रहा है, आप मारो गोली साजिश को, आप तो टू द पॉइंट बात करो ना। आप एक लिस्ट बनाओ और अमेरिका से बोलो कि हमने कहां करा है, आप नाम बताइए उस एजेंसी का।
आप ऐसे 10 बच्चों के नाम बताइए जो हमने इस्तेमाल करें। आपके पास इतना बड़ा प्रूफ है, अमेरिका है, $700 बिलियन का आपका डिफेंस का बजट है, CIA आपके पास है जिसका अलग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, आपके पास FBI है, आपके पास होमलैंड सिक्योरिटी है, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, ग्लोबल नेटवर्क है। आप 10, 15, 20, 100 बच्चों का नाम तो बताइए कि ये बच्चे हैं, ये आप लोगों ने ये इधर इधर आप लोगों ने पाकिस्तानियों ने, वो बात नहीं कर रहे जिस साजिशें हो गई हमारे खिलाफ, सब साजिश कर, बस यही है। और सबको पता है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश करती है। बस ये इनका आखिरी आर्ग्यूमेंट जो है, इनका जो जिसको कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र जो होता है, द बिगेस्ट न्यूक्लियर वेपन दैट पाकिस्तानी टीवी एंकर्स हैव और पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हैव, की जी ये तो सभी को पता है। मतलब ये उन्होंने एक बार ये बाण छोड़ दिया सर, ये तीर मार दिया उन्होंने कि सभी को पता है, उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा कि सभी को पता है। ये जी, साजिश की आपने बात की, मैं दोबारा वापस आता हूँ लाहौर के ब्लास्ट के हवाले से। ये कह रहे हैं जी कि साजिश वहाँ पे भारत की है, सिर्फ साजिश ही नहीं है, पूरे का पूरा प्लान वहाँ का है, चूँकि ये हाफिज़ सईद के घर के पास था। कुछ खबरें गौरव साहब ऐसी भी हैं कि हाफिज़ सईद जेल में होने की बजाय शायद उस घर में थे, अभी तक कंफर्म नहीं है मेरे पास खबरें, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भी ये बात कर रहा है कि वो घर में थे। तो हाफिज़ सईद भारत का एक टारगेट तो है। क्या आप समझते हैं कि उस ब्लास्ट के हवाले से कौन सी ताकतें हो सकती हैं जो उस पे पीछे जाएं? देखिए सब सीधी बात यह है, भारत ने आज के पहले क्यों नहीं ट्राई करा? हाफिज सईद तो भारत में कितने सालों से 30 सालों से खून खराबा कर रहा है, अर्ली 90s से या मिड 90s से कर रहा है। भारत आज जागा है, आज के पहले तो कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ उसके ऊपर। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। चक्कर ताहिर साहब सिंपल सा ये है कि पाकिस्तान को पता है कि जब तक हाफिज सईद और ये सब लोग जिंदा रहेंगे, देखिए कोर्ट से इनको कन्विक्ट कर नहीं सकते, कोर्ट इनको जेल में डालेगा नहीं। जेल में अगर डालता भी है तो ऐसी जेल होगी कि दुनिया उसको जेल समझेगी नहीं। तो ISI ने एक प्लान बनाया, जो मैं समझता हूं, जो मेरा एनालिसिस है, ISI ने प्लान बनाया कि हाफिज सईद को मार दो। अब वो मरा नहीं, अलग बात है, लेकिन हाफिज सईद को एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट के चलते मार दो, ठीक है। दुनिया को बोलो कि जी इंडिया ने मार दिया है, इंडिया के ऊपर बात डाल दो। बात आई गई इसलिए हो जाएगी क्योंकि हाफिज सईद के मरने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक दुनिया का सवाल है, इवन इंडिया का सवाल है, हाफिज सईद कल मरता है, आज मरे, अभी मरे, उनकी तरफ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो पाकिस्तानी एजेंसी ये चाहती है कि जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद अजहर है वो मर जाए, हाफिज सईद मर जाए, क्योंकि अब हाफिज, देखिए कश्मीर का जिहाद वाली स्टोरी खत्म हो गई अब, ठीक है, पाकिस्तान को भी पता है स्टोरी हो गई खत्म। अब ये लोग पाकिस्तान के लिए औजार नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, और पाकिस्तानियों ने ये बात, उनके जनरलों ने सोच लिया है कि टेररिज्म अब चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ग्रे लिस्ट, और अगर ये लोग ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं और इंडिया अगर कामयाब हो जाता है कल इनको ब्लैक लिस्ट में डालने का, या और दीगर मुल्क मिलकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, इनकी इकोनॉमी वैसी ग्रे लिस्ट में ही कोलैप्स होने वाली है, ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी, इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, राइट। तो ग्रे लिस्ट से निकलने का तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे? आप खुद ही हाफिज सईद को मार दो, खुद ही मौलाना मसूद अजहर को मार दो, खुद ही ऐसे 10-15 बंदों को मरवा दो, इंडिया के ऊपर नाम लगा दो और बोलो कि जी अब तो ये मर गए, अब कौन से टेररिस्ट हैं, ये तो खत्म हो गए, कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ मतलब अब लापता हैं, तो अब हमें ग्रे लिस्ट से निकालिए। ये पाकिस्तान का प्लान है कि इनको मार दो, इंडिया के ऊपर लगा दो, क्योंकि कौन चाहता है मारना। अच्छा, ये और प्रूफ देते हैं, जब मैंने एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट से पूछा डिबेट पे, कि मैंने बोला जनाब आप ये बताइए, ठीक है, कि आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ने मारने की कोशिश करी है हाफिज सईद को, तो उस पैनलिस्ट का, जो कि अपने आप को पाकिस्तानी फौज का अफसर बताता है, यू नो व्हाट ही सेड ताहिर साहब, यू विल बी शॉक्ड, ही सेड और कौन मारेगा उसको? ये इनकी प्रूफ है सर, कि और कौन मारेगा? ये तुम जज के सामने बोलोगे कि और कौन मारेगा? पता नहीं, अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं कि और कौन मारेगा, और किसका इंटरेस्ट हो सकता है? अरे इंटरेस्ट तो तुम्हारा भी हो सकता है। हाफिज सईद को मार दो, 4-5 ऐसे लोगों को मार दो, ग्रे लिस्ट से निकल जाओ, क्योंकि अब हाफिज सईद इनके काम का नहीं रहा। हाफिज सईद इनके लिए लायबिलिटी बन चुका है, बट हाफिज सईद को इसलिए जेल नहीं डाल सकते, वो मुंह खोल देगा अपना, वो बता देगा कि कौन कौन सा फौजी अफसर मेरे साथ है, किस किस की मेरे साथ रिश्तेदारी है, किसने मुझसे पैसे लिए, मैंने किससे पैसे लिए, और पाकिस्तान कितना मुलविस है। ये सब का सब, ये संडे गार्डियन में एहसान का आया तो था इंटरव्यू कुछ दिन पहले, उसका इंटरव्यू आया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने बोला था कि ये लोग हैं जिनको मारना है और तुम मारो, तुम हिट लिस्ट का, ये हिट स्क्वाड का तुम लीडर बनो। मैंने खुद पढ़ा है वो आर्टिकल, पर क्या करा वो आर्टिकल लेके इंडिया UN पहुंच गई? क्या इंडिया UN पहुंच गई कि देखो संडे गार्डियन में एक आर्टिकल छपा है?
जैसे पाकिस्तानी डिसइंफो लैब को लेकर नाच रहे हैं। इनको अभी तक मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न लॉ के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं। इनको लगता है कि ये ट्राइबल एरिया में जरगा लगा हुआ है, जहां पे 4 लोगों ने बोला कि सजाए मौत तो उसको मार डाला। इनको लगता है ऐसे चलता है। दैट्स नॉट द वे द वर्ल्ड फंक्शंस सर। राइट। आपने कहा कि जहाद कश्मीर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन मिलिटेंसी हमें अभी भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से सख्त बयानात भी नज़र आते हैं, चाहे दिखावे के लिए ही सही। अंदर बेशक डिप्लोमेटिक जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं वो बातचीत भारत के साथ भी रहती है, लेकिन वाकई आप समझते हैं कि जहाद कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ से था वो अब ऑलमोस्ट फिनिश है? सर ऐसा है कि पाकिस्तान को एक बार देखिए टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं, पर जिस लेवल पे होते थे, मेरा कहने का मतलब है जिस लेवल पे होते थे वो इंडिया से ज्यादा। देखिए बात ये है ना कि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, अभी चाणक्य फोरम में एडिटोरियल लिखा था मैंने, ठीक है। और मैं चाहूंगा सर कि अगर जब आप पोस्ट करें तो अगर आप नीचे लिंक डाल दें उस आर्टिकल का, मैं आपको भेजूंगा तो लोग पढ़ सकेंगे नीचे लिंक उसमें आर्टिकल। वो आर्टिकल ये है कि व्हाई पाकिस्तान कश्मीर ऑब्सेशन इज गुड फॉर इंडिया। जो पाकिस्तान कश्मीर के साथ एक उसका ऑब्सेशन है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। और उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट सिंपल सा है कि पाकिस्तान ने सोचा कि भारत को हम कश्मीर से परेशान करेंगे, ठीक है, और पूरे देश में भारत में हम जिहाद लॉन्च करेंगे। कुछ जगह पाकिस्तान कामयाब भी रहा, 26/11 वगैरह, अक्षरधाम टेम्पल, पार्लियामेंट अटैक्स, सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट, 1993 जो बॉम्बे में बॉम्बिंग्स हुई थी, ये सब। अगर ये 8, 10, 15, 20 या छोटे मोटे तो कई 100 हुए इंसिडेंट्स, अगर इनको आप 2 मिनट के लिए छोड़ें तो आप ये देखेंगे कि 5, 7 साल 10 साल तक ये हुआ नहीं और कुछ यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया में ये इंडिया ने कंटेन कर लिया। और जो भी टेरर एक्ट थे इंडिया ने ज्यादातर कश्मीर वैली में कंटेन कर लिए सर, ज्यादातर। जम्मू पुलवामा के, हाँ पुलवामा भी वैली में है सर। पुलवामा इज ऑल्सो साउथ कश्मीर। अगर आप पुलवामा को देखें, पुलवामा जो है ना सर, पुलवामा एक्चुअली श्रीनगर के एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर है सर। आप नेशनल हाईवे पे जाएंगे वो तरह पुलवामा सामने था। लेथपुरा जो जगह है ना, वो जगह एक्चुअली जिसको पुलवामा बोलते हैं, दैट इज द लार्जेस्ट थिंग। लेथपुरा जगह है जहां पे वो ब्लास्ट हुआ था, तो उधर ये ब्लास्ट हुआ। दैट इज पार्ट ऑफ साउथ कश्मीर ओनली। तो पूरे वैली में महदूद करके रख दिया। कुछ जम्मू में भी एक्ट्स हुए, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये मना नहीं करना चाहिए। जम्मू में भी कुछ हुआ लेकिन कम हुए हैं बहुत, ज्यादातर वैली में रख दिया है ना। ये वैली से बाहर कर नहीं पाए, तो ये तो पाकिस्तान ने कर दिया जिसको हमने कंटेन कर लिया वैली में, और वो भी खत्म हो गए। वो भी एक्ट बहुत कम हो गए, हड़तालें बंद हो गई। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हुर्रियत अब सब सोने के लिए चले गए, दे आर फास्ट अस्लीप। उनको सुला दिया हमने, हुर्रियत को परमानेंटली सुला दिया। ताहिर साहब एक छोटी सी बात बताइए, पाकिस्तान को इसका क्या लॉस हुआ है? पाकिस्तान का जो कश्मीर ऑब्सेशन है, वो आर्टिकल नीचे लिंक पे अगर लोग चाहेंगे देखेंगे, पाकिस्तान के कश्मीर ऑब्सेशन ने पाकिस्तान की 2 नस्लें बर्बाद कर दी, 3 नस्लें बर्बाद कर दी सर पाकिस्तान ने। आपने एक जिहादी कल्चर पैदा करा, वो जिहादी कल्चर आपने कोशिश करा कि जो हमने जिहादी अफगानिस्तान में पैदा करे थे वही कश्मीर में आएंगे, भेजे भी थे हम। जब मैं JNK में था पोस्टेड, तब वहां पे आते थे, वहां पे चेचन आते थे सर, वहां पे चेचन आते थे, वहां पे सुडनीज आते थे, वहां पे अफगान आते थे, वहां पे पाकिस्तानी, ये सब आते थे। वहां पे दुनिया भर के जिहादी JNK में आते थे, राइट। कहने की बात यह है कि ये जो पूरा उनका था मकसद, उससे पाकिस्तान का इकोनॉमी बर्बाद हो गई, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बर्बाद हो गया सर। आज पाकिस्तान को कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान अगर दोपहर को 2 बजे जब सूरज आसमान पे सीधा चढ़ा हो सर के ऊपर, पाकिस्तान बोल दे कि भी दोपहर हो रही है, लोग फिर भी पर्दा खींच के एक बार चेक करते हैं बाहर जाके, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, राइट। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, मईशत तबाह हो गई, ठीक है सर। पाकिस्तान ने लोन ले लिया, पाकिस्तान भारत में आर्म्स रेस में फंस गया, पाकिस्तान में ड्रग्स आ गए, पाकिस्तान का वेपनाइजेशन इतना जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो गई सर, पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो गई। आज की तारीख में इमरान खान को, अगर इमरान खान जाता है जो बाइडेन के पास, इमरान खान जाता है बोरिस जॉनसन के पास, इमरान खान जाता है प्रिंस सलमान के पास, वो इसको घास नहीं दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर जाता है इनके पास, तो ये कभी ये बात थोड़ा ना करता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या भला कर सकते हो। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इसको जज नहीं करती इस पे कि भाई तुम क्या पैकेज लेकर आए, तुमने क्या इनको ये बोला कि यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेटअप करो? क्या तुमने जो बाइडेन से ये बात करने की कोशिश करी कि प्रेसिडेंट साहब आप एक काम करिए, पाकिस्तान में टॉप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट सेटअप करिए? क्या बोलेंगे प्रिंस सलमान को कि आपने डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं दी? बलूचिस्तान में और सिंध में जहां पे पानी की किल्लत है, टैंकर माफिया है कराची में, वहां पे समुंदर से खारे पानी को मीठा पानी बनाकर हम लोगों तक पहुंचा दें।
पाकिस्तान में सर ऐसा एक अस्पताल नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट ढंग से हो जाए। करते हैं, पेशेंट मर जाता है, इसलिए सबके सब इंडिया आते हैं वीजा लेके। इन्होंने ये दुनिया से नहीं मांगा, ये जाएंगे। अगर इनको आधा घंटा मिलेगा ना, आधा घंटा अगर इमरान खान को मिलेगा जो बाइडेन के साथ, तो एक तो पैसा मांगेगा ये कि लोन दे दो या एड दे दो। दूसरी चीज उससे बोलेगा कि सर आप कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दो, कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। उससे आम पाकिस्तानी का क्या लेना देना? कश्मीर गया खड्डे में, तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने मुल्क का देखो, तुम्हारे घर का हो नहीं रहा ठीक, तुम दूसरे के घर में झांक रहे हो 73 साल से 74 साल से, ठीक है, वहां पे तुमने आग लगा दी, फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर के चलते अपने आप को, अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। और इंडिया में 2-3 स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, हुम आई रियली रिस्पेक्ट। उन्होंने ही मेरे साथ जब बहस हुई थी, ये आर्टिकल वहीं से निकला। और हमारी जो बहस हुई थी, हम लोग जूम कॉल पे थे, और उसके बाद जो हम लोगों ने निष्कर्ष इसका निकाला, जो हमने निचोड़ इसका निकाला, वो यही निकाला कि जितना पाकिस्तान और कश्मीर करेगा, भारत को जंग करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर जो है सर, कश्मीर घाटी जो है, जो वैली है कश्मीर वैली, वही पाकिस्तान को ले डूबेगी। और जितना पाकिस्तान कश्मीर करे, इंडिया के लिए उतना अच्छा है। रोज गाना गाओ जो बाइडेन के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, चाइना के सामने, सबके सामने कश्मीर 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 करो। जितना कश्मीर करोगे उतने लोन लोगे, जितना लोन लोगे उतना का ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज के लिए तुम फिर लोन लोगे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में तुम बने रहोगे, हो सकता है कल ब्लैक लिस्ट में भी चले जाओ। इकोनॉमी तुम्हारी तबाह। मुल्तान का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट सर, इनका कराची का एयरपोर्ट, इनका लाहौर, सारे एयरपोर्ट गिरवी, इनके मोटरवे गिरवी, धीरे धीरे पूरा मुल्क गिरवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ मैचअप करना है। देखिए हर चीज, इनकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, क्रिकेट टीम की बात करते हैं इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इकोनॉमी इंडिया के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया के साथ, हर चीज इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। ये भी अच्छा है, करिए, आप करिए, फिर और लोन लीजिए। ऐसा होता है जब आप ना, आपके पास पैसा नहीं होता और आपका एक पड़ोसी है जिसके पास पैसा है, आप देखते हैं उसने नई कार खरीदी और आप अपने आप को उसका बराबर दिखाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं, फिर आप किसी साहूकार से, किसी बैंक से लोन लेते हैं कि अच्छा तुमने मर्सिडीज लिया, मैं भी तुम्हें लेकर दिखाता हूं। आप भी मर्सिडीज लेते हैं, फिर वो BMW लेता है, आप भी लेते हैं, फिर वो ऑडी लेता है, आप भी लेते हैं। तब तक लोग आपको बैंक से लोन देना मना कर देते हैं। वो तो अपनी गाड़ियां खरीदता रहेगा, जो उसको खरीदने उसके पास पैसा है। पाकिस्तान में अकल होती ना सर, पाकिस्तान कहती कश्मीर वश्मीर डालो गड्ढे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। 20-30 साल के लिए वी विल ओनली फोकस ऑन आवर इकोनॉमी। हम सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करेंगे। जब मैशत मजबूत होती है, डिप्लोमेसी मजबूत होती है, डोमेस्टिकली आप इंप्रूव करते हैं। लोग आपका 30 साल तक पाकिस्तान अगर सब कुछ भूल जाए सर, ये जिहाद फिहाद जो भी ड्रामा करता है सब भूल जाए, कह रहा कि हमें इस्लामिक मुल्कों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने लोगों के हाल ठीक करने हैं। और 30 साल तक हमें सिर्फ आंखों में पट्टी बांध के, जैसे टांगे वाला घोड़ा होता है ना सर, ऐसे पट्टी बांध देता है। पाकिस्तान अगर एज अ मुल्क ये सोच ले कि हमें सिर्फ इकोनॉमी अपनी इंप्रूव करनी है, तो सब लोग पाकिस्तान का मौजूद सुनेंगे भी और मानेंगे भी। वरना सर भिखारी की कोई ना सुनता ना कोई मानता सर, ये बात तय है। गौरव साहब, आप तो बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप तो उनको बता रहे हैं कि आप बेहतर रास्ते पे चलें, इसमें आपका भी भला है और आपकी आवाम का भी भला है। मुझे उम्मीद है कि आपके मशवरे पाकिस्तान में अगर कोई समझदार लोग हैं तो वो ज़रूर सुनेंगे। आखिर में मैं बातचीत जहाँ से हमने शुरू की थी उससे ही जोड़ूंगा, अफ़गानिस्तान के मसला के साथ। आपने अभी पीछे जिक्र किया कि चेचनिया के लोग, सूडान के लोग, ये सब कश्मीर पहुँचे थे और वही तालिबान का एरा था। अब वही तालिबान लगता है या तो सिविल वॉर में एंगेज हो जाएंगे या वापस आएंगे पार्शली वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में, या हो सकता है फुल गवर्नमेंट बनाने में। तो क्या कश्मीर के लिए कोई इशू तो नहीं होगा नई जो रीसर्जेंस तालिबान की होगी? सर हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हमने 20-30 साल में सर अपनी ग्रिड्स बहुत इफेक्टिव कर ली हैं। हमने भी बहुत सीखा है और हमने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स इफेक्टिव कर दी। राष्ट्रीय राइफल्स वहां पे पूरी डिप्लॉयड है, इंडियन आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉयड है सर। और दूसरी बात है, हम तालिबान से दोस्ती कर लेंगे, तालिबान से दोस्ती कर लेंगे। हम तालिबान से ये बोलेंगे कि देखो, हमें तुम्हारे मुल्क में अपने फौजी नहीं भेजने, ठीक है, हमें तुम्हारे मुल्क में फौजी नहीं भेजने। एक सिंगल फौजी, एक पिस्टल भी नहीं होगी, एक 9mm का राउंड भी नहीं होगा, छोड़ो मारो गोली, हमें नहीं भेजना तुम्हारे मुल्क में। ना हम चाहते हैं हम तुम्हें कंट्रोल करना, कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी हम कंट्रोल करें। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लिख के ले लो हमसे कागज पे। अब ये बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? सिंपल सी बात, पैसे चाहिए 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन, कितने चाहिए? ले लो हमसे, ले लो। सड़कें बनाने, क्योंकि देखिए सरकार है, सड़कें तो बनाएंगे, स्कूल बनाने हैं,
अब वो कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देंगे, वो तुम्हारा इंटरनल मसला है। इंडिया तो नहीं बोल सकता कि तुम लड़कियों को भेजो, बोलना चाहिए पर इंडिया नहीं बोलेगा क्योंकि उसका अंदर का मसला इंडिया नहीं बोलता कभी किसी के अंदर। आपको यूनिवर्सिटी चाहिए लो, आपको सड़कें चाहिए लो, आपको डैम चाहिए लो, आपको चाहिए क्या? ये बताओ, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा। आप 20 साल भाई 20 साल आप गुफाओं में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, सहराओं में रहे हैं, आपको कुछ तो चाहिए होगा। क्या चाहिए आपको? आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट्स चाहिए, ये लो। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ये लो। हथियारों के अलावा आपको जो चाहिए लो ना, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, हम दोस्ती कर लेंगे। क्या ये कह सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान तोड़ता अफगानिस्तान से मांगने के चक्कर में, ठीक है ना? ये पैलेस्टीन से एम्बुलेंस मांग के आ गए थे सर ये। तो बात ये है कि ये किसी को, एवरीबडी नीड्स मनी टू रन द कंट्री, और हम अफगानियों को अपने से छोटा नहीं समझते, ना हम अफगानियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं आप हमारे भाई हो और हम आपके बड़े भाई नहीं हैं, हम दोनों बराबर के भाई हैं। कहानी खत्म हो गई। तो क्यों करेंगे हम अटैक? हम उनसे दोस्ती कर लेंगे। और बाकी अगर उनमें से कोई एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी कंट्रोल में है, जो अटैक करना चाहते हैं, तो वी आर सफिशिएंट है सर। हम पहले भी हमने झेला था, अभी झेल लेंगे, कोई दिक्कत। इंडिया बहुत बड़ा है सर, हमारी डेप्थ इतनी ज्यादा है ना, हजारों किलोमीटर की डेप्थ है। पाकिस्तान थोड़ा है सर इतना बिलान भर का। इंडिया है सर, इंडिया 130 करोड़ बंदे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाएंगे, पूरी उम्र चली जाती है 70 साल की पहुंचते पहुंचते। तो इट्स अ वेरी डीप कंट्री दैट वे, बोथ ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान समझ रहा है, एंड वी आर फुली इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड। बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप ट्रैवल में हैं, इसके बावजूद आप हमारे व्यूअर्स को अपना साथ देते रहना चाहते हैं और हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या साहब की। इनकी वेबसाइट पे जाइए chanakyaforum.com और वहाँ पे आप आर्टिकल्स बढ़िया से पढ़िए। और जिस आर्टिकल अभी मेजर साहब ने जिक्र किया वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और अगले हफ्ते आप हमारे साथ दोबारा जुड़िए मेजर गौरव आर्या साहब के ख़ास तौर पर इस शो में, जिसमें वो खुलकर बिला तकल्लुफ़ ढंग से बातें करते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें पैट्रियन पे सपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ पेपॉल के राहीं और यूट्यूब किसी चैनल पे डोनेट के बटन को दबाएंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के राहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपका नैरेटिव परिवार है जो हम मिलकर चलाना चाहते हैं। आज का तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.